नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपके बीच 2-3 दिन बाद आ पाया हूं। एक भी लाइव शो आपके साथ नहीं कर पाया। व्यस्तता है, आप समझ रहे हैं, उसकी वजह से लाइव शो में नहीं आ पाया हूं। लेकिन जब भी अवसर मिलता है मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक खबर, कुछ दिन यानी 2-4 दिन पहले एक खबर सुनी हो, पढ़ी हो कि उत्तराखंड में, और आप जानते हैं उत्तराखंड में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, केंद्र और राज्य की। और उत्तराखंड में बजरंग दल के अरविंद सागर वर्कर हैं, अरविंद सागर की हत्या 4 मलेच्छों ने मिलकर कर दी। 4 मलेच्छों ने मिलकर उनकी हत्या की। और अरविंद सागर की गलती ये थी कि अरविंद सागर के बहन को शायद गाली दिया था, और अरविंद सागर ने उत्तराखंड पुलिस से शिकायत भी की थी। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुओं की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती, और शिकायत करने के कारण उन 4 मलेच्छों ने इनको मार डाला। प्रधानमंत्री के एक आवाज भी आपने नहीं सुनी होगी, एक ट्वीट भी नहीं आपने देखा होगा, या फिर ये भी नहीं देखा होगा कि पुष्कर धामी ये पूछ रहे हो कि क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया गया जब ये आदमी शिकायत करने गया था, बजरंग दल हमारा कार्यकर्ता है। ये आपने नहीं सुना होगा। कितने ही कार्यकर्ता मरते रहे, बजरंग दल के मरे, भाजपा के आपने नहीं सुने होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते भी हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस, जो कि एंटी हिंदू पार्टी पहले से भी एस्टेब्लिश है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। जिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौत पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं, जिस बजरंग दल को और बीएचपी को गुजरात में पूरी तरह से इन्होंने जो खत्म किया, इन्हीं के मित्र जफर सरेशवाला ने रजत शर्मा के इंटरव्यू में खुलकर कहा कि बजरंग दल और बीएचपी को मोदी जी ने खत्म किया, मर्दे मुजाहिद हैं, पता नहीं कौन सा शब्द बोला। वो प्रधानमंत्री एकाएक इसको लपकते हैं और पासमानदाकरण से 3 शिफ्ट हो जाते हैं सीधे एकदम, और कहते हैं कि कांग्रेस जो है प्रभु श्री राम को तकलीफ, कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ रही है, और अब बजरंगबली बोलने से भी उसको बर्दाश्त नहीं है। कितने खूबसूरती से बजरंग दल को बैन करने की बात को बजरंगबली से जोड़ दिया, और बजरंग दल का कार्यकर्ता इनके ही राज्य में मारा गया, उस पे चुप रहे, और बजरंग दल को इन्होंने ही नेस्तनाबूद कर दिया गुजरात में, उस पे इनको वाहवाही मिली मुस्लिम समाज से। और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पासमानदाकरण के बाद भी चुनाव ज्यों-ज्यों कर्नाटक में नजदीक आ रही है, पासमानदा वोट मिलने की उम्मीद उतनी ही धूमिल हो रही, जिसके कारण फिर से इनको हिंदुओं को भरमाने, टहलाने और भ्रमित करने का पूरा एक मौका मिल गया है। जिसके कारण कभी वो कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं मुस्लिमों के, जबकि वो ईडब्ल्यूएस में ले आए हैं मुस्लिमों के 10% वाले आरक्षण में। गुजरात में कहते हैं हम मुस्लिमों को ओबीसी में आरक्षण देते हैं, तो यहाँ कर्नाटक में कहते हैं कि हम ओबीसी में जो मुस्लिम को आरक्षण दिया जा रहा है उसको हम खत्म कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। चुनाव से ठीक पहले यही उत्तराखंड में लॉलीपॉप दिया गया, चुनाव से ठीक पहले यही गुजरात में लॉलीपॉप दिया गया, और 2 बार जब दोनों राज्य में सफल हो गए तो तीसरा लॉलीपॉप लेके कर्नाटक में आ गए हैं। और अब फिर राम और बजरंगबली की बात, बड़ा आपको आश्चर्य होगा, और काशी में मैंने आपको दिखाए थे कि तुलसीदास जी द्वारा निर्मित आदि संकट मोचन मंदिर को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि वहां के हनुमान जी को उखाड़ कर कबाड़ खाने में फेंक दिया गया। वो प्रधानमंत्री आज बजरंगबली की बात करते हैं। और कर्नाटका में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6500 मंदिरों को चिन्हित किया तोड़ने के लिए। टीपू सुल्तान, औरंगजेब और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर जितने नहीं तोड़े, कर्नाटक में 6500 मंदिर तोड़ने के लिए चिन्हित किया, लिस्ट निकाली। 2021 में एक वहां के स्थानीय चैनल ने ऑपरेशन टेम्पल करके एक अभियान चला के एक्सपोज किया
तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2600 मंदिर तोड़ चुकी थी। 2600, 2600 मंदिर तोड़ चुकी थी। और जिस आज बजरंगबली की बात प्रधानमंत्री से वोट लेने के लिए कर रहे हैं, बजरंगबली जो मुख्य हनुमान मंदिर है, उन हनुमान जी को उठाकर, मैं कहूंगा वो फोटो दिखा दे एक बार, कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। कैसे हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है, ये मैं आपको, ये हनुमान जी को, ये तो राम जी हैं शायद, एक और हमने फोटो स्क्रीनशॉट वाला दिया था, कैसे उठा के कूड़े के ढेर में 2600 मंदिर तोड़े। और आज किस तरह से नाटक करने आ गए हैं कि बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ा। बजरंग दल का कार्यकर्ता भी 2 दिन पहले इनके स्टेट में मरा है, चूं तक नहीं रहेंगी इनकी, उनकी FIR तक नहीं उस बेचारे के लिए उस पर कार्रवाई हो रही थी मलेच्छों पे। गुजरात में बजरंग दल खत्म किया, बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। काशी में बजरंग दल मंदिर को तोड़ा, कूड़े में फेंका। कर्नाटका में भी यही किया। हिंदुओं के प्रति ये जो घृणित भाव है, घृणित भाव, मंदिर को तोड़ने और मूर्तियों को तोड़ने का घृणित भाव अब ब्राह्मण थॉट में रहा है। नहीं, एक और भेजा है मैंने, देखो हनुमान जी की मूर्ति फेंकी हुई होगी उसमें, देख लो उसमें जो खबर लगाए हो। तो ये जो घृणित भाव है जो अब्राह्मणों में था, वो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। काशी, कर्नाटक, महाकाल, अयोध्या, अब वो मथुरा और वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। पूरे देश के मंदिरों को तोड़ने का जैसे ठेका इनको अरब से मिला, ये इसी रूप में ये व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको कर्नाटक से ही आपको गेस्ट से मिलवाऊंगा जो आपको बताएंगे कि कैसे 2600 मंदिर को रेज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और आज ये राम और हनुमान के नाम पर पुनः हिंदुओं को कालनेमी बनकर ठगने आए हैं। इसलिए ये देखिए हनुमान जी को कैसे कूड़े के ढेर में फेंका गया और आज ये बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। भारत की राजनीतिक पार्टियों ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। भारत की हर राजनीतिक पार्टी हिंदू विरोधी है, हर कारणों में, और भारत का हर नेता हिंदू विरोधी है। इसीलिए हम एकम सनातन भारत की बात करते हैं, ताकि मंदिर और मठों को वो सम्मान मिल सके जिसके वो हकदार हैं, और मंदिर और मठों को जिन्होंने तोड़े हैं उस पर श्वेत पत्र हम ला सके। हम इस प्रोमो के बाद आपसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आज चुनाव में जिनको राम और हनुमान याद आ रहे हैं, वो राम की जो पत्नी, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की सीता रसोई को अयोध्या में तोड़ दिया, और जिस हनुमान जी की बात कर रहे हैं काशी से लेकर कर्नाटक तक उनके मंदिर उखाड़ के हनुमान जी की मूर्ति कूड़े में फेंक दिया, वो किस मुंह से हमारे भगवान का नाम लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। आज फिर फेसबुक ने मुझ पर प्रतिबंध लगाए हैं। जब से पार्टी की घोषणा हुई है, कभी ट्विटर प्रतिबंध लगाता है, कभी फेसबुक लगाता है, कभी यूट्यूब वीडियो डिलीट करता है। ये तो आप समझ ही रहे हो कि किनको बेचैनी हो रही है हमारे कारण। जिनको बेचैनी हो रही है उन्हें थोड़ा और हम बेचैन करते हैं। और आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, क्योंकि कंटेंट का, पत्रकारिता जो आपको दी जा रही कंटेंट, उसका छोटा सा मूल्य है, उसे चुकाया जाना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे इस प्रोमो के बाद। हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। और सतीश जी कर्नाटका से हैं, कन्नड़ भाषी हैं, वो बेहतर वहां की राजनीति को समझ रहे हैं। और अभी अभी सतीश जी ने एक मंदिर का इन सब ने मिलकर जो बनाया है, मैं आपसे, एक तरफ भाजपा मंदिर तोड़वा रही है, मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूं जो मंदिर बनवा रहा है, और वो एकम भारत के सदस्य भी हैं। तो मंदिर बनवाना हमारा, अभी सरकार नहीं बनी है, पर हमारे प्रयास आप देखिए, हमारे मेंबर के प्रयास। तो मैं कहूंगा, इनका एक ट्वीट मैंने डाला है, दिखाओ जरा कि वो उन्होंने अभी मंदिर बनवाए हैं। ट्वीट दिखाओ जरा। वो पीछे आपको मंदिर में आवाज सुनाई दे रही होगी, जो वहां हो रहा है, ये वाला दिखाओ मिंटू।
पीछे मंदिर की आवाज आ रही होगी। ये देखिए, इन्होंने 4 साल से साथियों के साथ मोहल्ले में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया। देवालय तैयार है। एक तरफ हम सब देवालय मंदिरों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो है जो शौचालय को देवालय से ऊपर रख रहे हैं। आपको तय करना है कि हिंदू कौन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसको वोट दे किसको नहीं, तय करना है कि हिंदू कौन है, असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। अब हम यहाँ से चलते हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि कर्नाटक में ये जो 2021 में एक बड़ा एक्सपोजर हुआ था, एक चैनल ने, लोकल चैनल ने एक्सपोजर किया था, वो एक्सपोजर क्या था? देखिए, 29 सितंबर 2009 को एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव आई थी, जिसमें ये मेंशन किया गया था। ये डायरेक्टिव सभी स्टेट्स के लिए था, कर्नाटक इन पर्टिकुलर उसके लिए नहीं था। भारत के सभी स्टेट्स के लिए था कि पब्लिक लैंड पे अगर कोई भी इलीगल रिलीजियस प्लेस रहे, इसमें कोई रिलीजन मेंशन नहीं थी, ये सभी के लिए थी कि पब्लिक लैंड में अगर कोई रिलीजियस प्लेस रहे तो उसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो इस डायरेक्टिव का जो है 2019 में हाई कोर्ट में जो है ये फिर से वापस आया। ये काफी काफी समय तक जो है कुछ पीआईएल वगैरह से जो है ये डिलेड था और ये चीज को कार्यान्वित नहीं किया गया था। पर 2019 में जो है हाई कोर्ट ने इसमें जो है ये किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है इसका पालन करना होगा आपको। और तब तक जो है कोरोना का समय आ चुका था। तो आपको ये देखना होगा कि कोरोना के समय एक ऑनलाइन मीटिंग की जाती है, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चीफ है वो एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये कहते हैं कि आपको सभी जितने भी माने वार्ड लेवल तक के जो लोग हैं उनको कहा जाता है कि पूरे कर्नाटक के सभी मंदिरों का आप मैपिंग करोगे कि कौन सा लोकेशन में है, जियो लोकेशन टैगिंग करिएगा आप उसका, उसकी एड्रेस, उसका कितना क्षेत्रफल है, क्या है, सब चीज आप एक करके जो है आपको सबमिट करना है। तो चूंकि उस वक्त बेंगलोर में और बाकी कर्नाटक में ये हालत थी कि लोग हॉस्पिटल में भाग दौड़ कर रहे थे, कोविड चरम पर था, लोग मर रहे थे, तो वैसे समय में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो मंदिरों की टैगिंग कर दी गई और ये फरवरी महीने में था, करीब 2021 में। जून जुलाई में जो है एक लेटर मैंने दिया गया था सभी मजिस्ट्रेट वगैरह लेवल के लोगों को, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि आपको टारगेट है कि प्रति सप्ताह आपको पर तालुक कम से कम एक डेमोलिशन आपको करना रहेगा। मींस ऑन टारगेट, जैसे एक मार्केटिंग और सेल्स की जो टारगेट दी जाती है, वैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टारगेट देके काम करवाया गया। एंड पब्लिक टीवी से जो है रंगनाथ जी ने ये खुलासा किया कि ये जो लिस्ट बनी थी ये 6,500 मंदिरों की, जिसमें 2,600 जो है तोड़ दिए गए। मैसूर में इसको लेकर जो है बहुत हंगामा हुआ, खासकर जो है आपका काल भैरव महादेव मंदिर जो है उसका विध्वंस हुआ था सरकारी, जो आप आज सुबह के एक ट्वीट में भी देख सकते हैं, एक 8 सेकंड की वीडियो है। तो ये 7 सितंबर का मामला था। मैं एक बार दिखाता हूँ, वह वीडियो दिखाना, एक जो जिसमें मंदिर गिरता हुआ दिख रहा है और कितना भव्य मंदिर उसको गिराया गया। उसमें एक और बात, हाँ ये देखिए पीछे कर, ये मंदिर इस तरह से तोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे वो सभी रिलीजियस प्लेसेस के लिए थे। मस्जिद भी कुछ टूटे हैं सतीश जी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मजार, कोई चर्च, गिरजा? मैंने एक शिमोगा में एक जो है वो भी क्या है कि जब मैसूर में काफी प्रेशर में आ गए थे, बैकफुट में आ गए थे, तो हुबली में आई थिंक हुबली में जो है एक जो है पार्ट ऑफ मीन्स जो रोड की तरफ थोड़ा आगे बढ़ाया है उतना हिस्सा जो है ये थोड़ा टीवी ऑप्स के लिए जो है कर दिया गया था। तो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि 10 तारीख को मैसूर में एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट होती है। अभी आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को अगर आप देखते हैं तो ऐसा है कि नंजनगुड़ के जो तहसीलदार हैं, ठीक है, जो ब्लेम माने उनके ऊपर ये आ रहा है कि भाई उनके जोर जबरदस्ती में ऐसा हो गया।
भारतीय प्रणाली किस तरह से चलती है ये हम सब जानते हैं। एक तहसीलदार क्या सरकार के अगेंस्ट जाके, जो इतने सेंसिटिव मैटर में सरकार के अगेंस्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को पालन करवाने पे उतारू हो जाएगा? सारे स्टेट के सारे मजिस्ट्रेट और सारे तहसीलदार जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के लिए एकदम जुझारूपन पे उतर आएंगे, एक ही मुद्दे पे। इनके पास अन्य और कोई मुद्दे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई नोटिफिकेशंस देता है, हाई कोर्ट कई नोटिफिकेशंस देते हैं। इतना जुझारूपन तो टीपू सुल्तान ने भी नहीं दिखाई होगी मंदिरों के विध्वंस के लिए। तो मैसूर क्षेत्र में जो है अभी इसमें आप ये देखिए कि इनके रजामंदी से जो है ये चीज होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि सरकार नहीं चाहे और कोई तहसीलदार अपने से कुछ करवा दे, इनकी मर्जी से होती है। फिर इनकी ही टीम जो है उन ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नोटिस भेजती है। फिर इनकी और एक टीम जो है संघ अपने पूरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को लेकर सड़क पे उतर आता है विरोध जताने के लिए कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जो लोग बिना पुलिस सिक्योरिटी का पथ संचालन नहीं करते हैं वो अरेस्ट दे रहे थे अपना, और अगले दिन सारे के सारे जो है वो छूट भी गए। ये सब जो है पूरा स्टेज एक ऑप्स रहता है कि देखिए भाई भाजपा की तरफ से कहीं पे कुछ भी भूल चूक हो भी गई तो। मैं आपको विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी, उनका एक बयान कोट करता हूं। उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब वहां भी उन्होंने मंदिरों को साफ करने का अभियान चलाया था। अशोक सिंघल जी ने कहा कि ये अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कह रहे हैं, भाजपा सरकार के लिए कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बहुत पहले का है। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने नहीं तोड़ा, इनको क्या हो गई, गजनी की तरह मंदिर तोड़ रहे हैं। तो अशोक सिंघल ने जब गजनी कह दिया तब जाके ये मंदिर रुके। 200 मंदिर तोड़ दिए थे। तो ये जहां भी रहते हैं मंदिरों से इनकी साफ दुश्मनी दिखती है। विकास के नाम पर दिल्ली, अगर हम रेलवे स्टेशन जाएं, और आप तो अभी दिल्ली से आए हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, 1-2 पे मस्जिद बनी हुई है, उसको ये छू नहीं पाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो आसपास में मजारे हैं उसको ये छू नहीं पाए। अयोध्या में फैजाबाद से राम की पैड़ी तक मंदिर कई टूट गए, 2 मस्जिद हैं वो छू नहीं पाए। काशी विश्वनाथ में सब तोड़ दिए, और ज्ञान वापी जो मस्जिद का एक चबूतरा टूट गया तो रात के 2:30 बजे उसको बनवाया गया। लेकिन यहाँ 2600 मंदिर तोड़ देते हैं और लोगों को पता नहीं चलता और हिंदुओं को पीड़ा नहीं होती। ये 2600 मंदिर जब इन्होंने तोड़े होंगे तो क्या सोच के तोड़े होंगे, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मैं कहूंगा कि आप कुछ मंदिरों के बारे में इसमें बताएं कि जैसे एक 700 साल पुराना जो है विद्या नाथेश्वर टेम्पल, 700 साल पुराना मंदिर इन्होंने तोड़ा है। तो मैं कुछ मंदिरों के बारे में, आपने फोटोग्राफी भेजे हैं, मैं चाहूंगा वो बताएं लोगों को कि उसकी हिस्ट्री क्या थी और किस तरह के मंदिर इन्होंने तोड़े हैं। देखिए, अगर आप कानून का पालन करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव को जो है आप जमीन पे धरातल पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो खुलेआम दिन दहाड़े कीजिए ना। रात में चोरी छिपे चोरों की तरह जो है इनका बुलडोजर और जेसीबी लेके आते हैं और तोड़ना शुरू कर देते हैं, और सुबह होते होते उसका मलबा हटाई होता है। तो इतना मैंने सिक्रेटिव क्यों रहते हैं? लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं रहते हैं, लोकल जो पब्लिक है उनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। ठीक है, आप जो है वहां पे सीधा एक स्क्वाड भेजते हैं, टीम भेजते हैं और जो है मंदिरों का विध्वंस कर देते हैं। इतनी क्या सिक्रेटिव कोई मिलिट्री ऑपरेशन है क्या ये? तो इतना छुपा छुपा के करने की क्या जरूरत है? और ऊपर से सब बड़े बड़े डिसीजन, जब कोरोना काल में कंप्लीट लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के आड़ में ये पर्दे के पीछे इतने बड़े बड़े खेल कैसे खेल गए? अभी इसी बीच में मैं आप ही के इसमें समक्ष जो है सुशील पंडित जी को सुना था जिसमें उन्होंने बताया कि धारा 370 का भी, जो एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट के तहत जो बैकडोर एंट्री दी गई है 15 साल का क्लॉज लगा के, वो भी लॉकडाउन के पीरियड में ही लाया गया था, जब एक दूसरे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो और वहां पे अगर लॉकडाउन के अंतर्गत ये लेके आया गया, तो यहाँ पर जो है ये सारे मंदिरों का मैपिंग करवा दिए कि किसको किसको टारगेट में लेना है। तो इंटेंशन जो है ना, ये मैं चाहूंगा कि आप मंदिरों के थोड़ा नाम बताएं।
जैसे मंदिरों के थोड़ा नाम बताएं, जैसे जैसे हनुमान जी का वो मंदिर है जहाँ जो हनुमान जी को लेके और कूड़े में फेंक दिया गया है, वो उस मंदिर के बारे में आप बताएं कि वो कौन सा मंदिर है, 700 साल पुराना। ये देखिए कैसे हनुमान जी को फेंका गया है। ये आंजनेय मंदिर जो है ये मैसूर का पास में है, आउटस्कर्ट्स में। तो देखिए क्या होता है ना कि इनको एक मैंने ब्यूरोक्रेट्स को काम पकड़ा देते हैं कि भाई आपको ये काम कंप्लीट करना है और कल या परसों तक में इसको फिनिश करना है। तो इनके लिए ये मलबा है, आस्था है हमारे लिए, पर इनके लिए ये मलबा है। देखिए तो हनुमान मलबा जी जो को है इन्होंने कूड़े में डाल दिया और म्युनिसिपल की गाड़ियों से ये उठवाते हैं। जो गाड़ियां सुबह में कचरा उठाने के लिए 8 बजे 7:30 बजे आपके घरों के सामने आती है, दिन में अगर वो गाड़ियां खाली है तो उन गाड़ियों से ये सब उठवाया जाता है। उन गाड़ी, दिस इज ये देखिए। बैंगलोर, ये बैंगलोर का ही है। तो बैंगलोर में क्या मेट्रो अभी के लिए बैंगलोर तोड़ा में है? अगर जी मेट्रो के लिए ये तोड़ा गया है, पर एक चीज है कि अगर आप इसके वीडियोस देखेंगे तो वीडियो में आप देखते हैं कि देयर इज क्वाइट अ डिस्टेंस, कि मेट्रो से सटा हुआ नहीं है। और कई सारे ऐसे मने जो है दरगाह और कई सारे ऐसे जो है मस्जिद हैं जिसके डिस्टेंस जो है काफी करीब है, पर सरकार में वो दृढ़ता नहीं है। ये आज मंदिरों देखिए। की बात हो रही है, आज मंदिरों की बात हो रही है। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कर्नाटक में बीफ बैन है, पर रेस्टोरेंट में धड़ल्ले से बिकती है। कहीं कोई हल्ला नहीं है, कहीं कोई कवरेज नहीं है। क्या क्या मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से कहिए। मैं बोल रहा हूँ आज मंदिरों की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि कर्नाटक में बीफ बैन है, गौ मांस पे हाँ। प्रतिबंध है, पर हम्म यहाँ के रेस्टोरेंट्स में धड़ल्ले से बिकती है। जहां तहां हम्म ओपनली बेचते हैं, कोई मने रोक टोक नहीं है और कोई कवरेज भी नहीं है। कोई इस बारे ये में कौन सा मुद्दा भी मंदिर है? नहीं उठाता है। ये कौन सा मंदिर है? ये बैंगलोर का ही है। ये घटना एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी लोकेलिटी है, पर ये वाली मंदिर बैंगलोर का ही है। हम्म ये देखिए। तो आप यहाँ और देख सकते हैं कि वहां पे पिछले ये फोटो देखिए, में कि वहां पे शहर नहीं है। आप पिछले शहर नहीं फोटो है में वहां देख भी सकते तोड़ा हैं गया है। कि हाँ, जहाँ शहर नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी तोड़ा गया है। 2600 मंदिर तोड़े गए, 2600, 2600, और 6500 तोड़े संदीप जाने जी, थे। संदीप जी एक चीज कहना चाहूंगा कि कल यस्टरडे काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों ने, भाजपा के से जुड़े हुए लोगों ने उधम मचाया ये साबित करने के लिए कि हम सबसे ज्यादा बजरंग प्रेमी हैं, हमसे ज्यादा हनुमान जी का भक्त कोई नहीं है। इसका कारण है कि कांग्रेस ने जो है अपने मैनिफेस्टो में दिखा दिया कि भाई बजरंग दल को हम बैन करेंगे, ये हनुमान जी से जोड़ दिए और आस्था का प्रश्न बनाकर जो है कर्नाटक में ये जो है वोटों का पोलराइजेशन के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो हर हथकंडा यूज करने में आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये करप्शन पे बात नहीं करना चाहते हैं। इनकी जो खराब किस्म की गवर्नेंस रही है उस गवर्नेंस पे ये बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये और हर तरह सतीश से जी, अगर हर नहीं बजरंग दल से इनको इतना, बजरंग से भगवान से इतना प्रेम है, तो बजरंग दल का 3 दिन पहले इन्हीं का कार्यकर्ता जो उत्तराखंड में मारा गया उसके लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले जो आज बोल रहे हैं? और काशी का दिखाओ हनुमान जी, काशी का हनुमान जी दिखाओ जरा, वो भी तुलसीदास द्वारा निर्मित, आदि संकट मोचन, मंदिर को इरेज करके खत्म करके। ये देखिए, और मैं इसलिए खड़ा होकर फोटो खिंचवाया हूं, पीछे वो हनुमान जी फेंक दिया कूड़े खाने में। तो हनुमान जी के प्रति प्रेम क्या पॉलिटिकली इनका जगता है? जी कांग्रेस तो बिल्कुल। एंटी हिंदू है ही, पर भाजपा उससे भी बड़ी एंटी हिंदू हो चुकी है। ये देखिए, ये गणेश जी को कैसे फेंक रखा है काशी में। तो ये तो इनका रवैया है। ये जो 2600 मंदिर का है, ये मुद्दा क्या राजनीति वहां चुनाव में बन पा रहा है? क्या हिंदू मंदिरों को लेकर वहां सेंसिटिव है? क्योंकि दक्षिण भारत है तो मुद्दे, दक्षिण भारत में तो कल्चर है, मंदिरों का कल्चर है, तो क्या ये मुद्दा बना भी है वहां?
देखिए, यहाँ पे थोड़े मुद्दे और लोगों का जो दृष्टिकोण है कुछ अलग सा रहता है। पहली बात है कि प्रोपेगेंडा प्रचार जो है, ये मंदिरों का विध्वंस को करीब करीब दबा के रखा हुआ है। इसको उठने नहीं दिया जा रहा है। महीनों तक जो है सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी हुई फिल्म जो है, अचानक से चुनाव के पहले में द केरला स्टोरी रिलीज की जाती है। अब हिंदू को इनसिक्योर फील करवाया जा रहा है कि देखो हम नहीं है तो पीएफआई ही इसके पीछे था। जो इतने बड़े लव जिहाद का जो षड्यंत्र चल रहा था, अब कर्नाटक में भी काफी ज्यादा जो है मलयाली भाषा के लोग जो है रहते हैं, और कर्नाटक खुद भी लव जिहाद से परेशान है, तो एक कनेक्ट बनती है। तो ठीक चुनाव के पहले जो है फिल्म भी रिलीज हो रही है, तो मुद्दा वहां पे ज्यादा उस सब चीजों पे बात हो रही है। मंदिरों पे हिंदू ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। पर एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लोग भाजपा से झुंझला गए। इस झुंझलाहट की सबसे बड़ी कारण है करप्शन। इनको जो है ये लगा कि भाई ये हिंदुओं को सशक्त करेंगे। बहुत उम्मीद से लोग कांग्रेस से त्रस्त आ गए थे। इनको जो है गवर्नमेंट के लिए जो है इनको सपोर्ट किया गया, जिताए नहीं थे, ये सरकार में खरीद के आए हैं, ये विधायक खरीद के इन लोग सरकार बनाए हैं। तो पब्लिक मैंडेट का क्वेश्चन भी नहीं उठता है इनके साथ। और जब ये आए इतनी ताबड़तोड़ ऐसी करप्शन की कांग्रेस को पीछे छोड़ गए। ये कॉमन चीज हो गया है कि झीलों के शहर बेंगलोर में लोग इंतजार करते हैं कि कब ये लेक सूख जाएगा और इसकी प्लॉट काट कर जो है इसका लेआउट बना के बेच दें। सब राजनेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और नहीं, एक बात और है, थोड़ा मंदिर पे करप्शन पे भी हम आएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जो रामनवमी की जुलूस हो रहे हैं और हमारे जो हनुमान जन्मोत्सव है, ये हनुमान जन्मोत्सव और रामनवमी की जुलूस तो नहीं निकालने देते। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रोकते हैं, गुजरात में दंगे भड़कते हैं, और वो अपनी ही काजल हिंदुस्तानी को उठा लेते हैं, जेल में डालते हैं। तो रामनवमी और जो हनुमानोत्सव तो ये नहीं मनाने दे रहे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप बजरंगबली लेकर आ गए, रामचंद्र जी लेकर आ गए। भाजपा जो है इसकी कोर आइडियोलॉजी घोर सेक्युलर है, पर इसकी आईटी सेल को जो है ये छोड़े हुए रहते हैं कि आप लोगों के सामने ऐसी पब्लिसाइज करो कि इनसे ज्यादा कट्टर हिंदू कोई नहीं है, जबकि इनकी कथनी और करनी में पूरा फर्क है। इनको चुनावों के समय में हिंदू हित की बातें और सनातन का महत्व जो है इनको याद आता है, और चुनाव खत्म होने के बाद में कोई माने जिहादी भी अगर कोई शायद ओवैसी की गवर्नमेंट भी इतना हिम्मत नहीं करेगी जिस तरह का हिम्मत ये दिखाते हैं। अंधाधुंध मंदिर तोड़ने का मंदिर तोड़ने का आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कोई पॉलिटिकल चुनी हुई पार्टी ने जो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में मंदिर तोड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अच्छा, और एक है कि लैंड ग्रैबिंग, मंदिरों के जमीन को जो है हथिया लिया गया है। आज वहां पे अगल बगल में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, रिटेल दुकानें खुली हुई है। ये चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक बड़े मंदिरों की जमीन को हथिया लिए गए, और मठों के भी जो जमीन है उनको भी हथिया ले गए। अब तो ये हो गया कि अगर दुकानें लगी हुई है मंदिरों के आसपास, जैसे अंजनाद्री पर्वत जो है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ, वहाँ मंदिर है, उनके जाने के रास्ते में जो है अब मुसलमानों की दुकान लगने लग गए हैं वहां पे। तो एक माने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस्लामीकरण हो रहा है। बेसिकली ये सब और कुछ नहीं है, ये इस्लामीकरण है, जहाँ सनातनियों के जो भी पूजा स्थल है उनको आप मिनिमाइज कर रहे हो, और जितने भी इस्लाम से रिलेटेड जो भी उनकी इबादत गाह है, चाहे वो दरगाह हो या मस्जिद हो, उनके लिए आप सब्सिडी पे लैंड देते हो या मनचाहा जगह अलॉट करते हो। बड़े स्ट्रेटेजिक जगह में इन लोग मैंने जो है अब डिप्लॉय हो चुके हैं एक तरह से। मैंने एकम सनातन भारत दल का सब सूत्र पढ़े हैं, जिनमें जो छठा सूत्र है वो इस चीज को एड्रेस करती है, जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज को, इस संकट को समझा नहीं है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मैं आप लोगों का कि उस छठा पॉइंट पे आपने इस बात को एड्रेस की है कि किस तरह से बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे ये लोग जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं, चाहे वो दरगाह के रूप में हो चाहे मस्जिद के रूप में हो। और मंदिरों को जो है थोड़ा सा अगर रोड के 2 फीट भी करीब आ रहा है तो तोड़ के हटा दिया जा रहा है।
जी संदीप जी। ये एक एग्जॉस्टर है इनका सवाल। लो, 2021 में कानून बनाकर बीजेपी ने मंदिर विध्वंस रोका था। ये कर्नाटक में था क्या भाई? अभी भी तो अयोध्या में टूट रहा है, काशी आदि में टूटा ही है। तो और अभी जी हाँ, जी बुद्ध हाँ, भूमि में जी हाँ, टूट रहा है। कानून कर्नाटक में क्या है स्थिति? नहीं नहीं, अफरा तफरी में जो है लाया गया था एक रिलीजियस, मैंने जो है वो मंदिर बचाने के लिए। मैं आपको एक मिनट पर बता सकता हूँ, ठीक है। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन बिल ये लेके आया गया था सितंबर हम्म महीने में। वो भी कब? हम्म जब हिंदुओं के मंदिरों के लिए सिद्धरमैया जो है भाषणबाजी करने लग गए थे। डी के शिव कुमार जैसे व्यक्ति जो है हिंदुओं के मंदिर बचाओ के लिए सड़क पे उतर आए। और तो हम्म और जो सबसे ज्यादा अगर कलेक्टिव डेटा अगर आज किसी के पास में है कर्नाटक के मंदिरों के मैंने रक्षा के लिए, तो वो हिंदू महासभा के पास है। तो मैं खुद हिंदू महासभा से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हमारी टीम के पास में पूरी डेटा रखी हुई है। और हिंदू महासभा एक स्टेप आगे बढ़ के यही सितंबर में एक वक्तव्य ये दे दिया गया था कि धर्म के खिलाफ होने वाले गांधी को हम हटा सकते हैं, तो आप लोग क्या चीज हो। तो बीजेपी के लोगों जो है सत्ते में आ गए थे, कांग्रेस अटैक कर रहा था, हिंदू महासभा अटैक कर रहा था, जनाधार खिसक रही थी इनकी। इन्होंने आप देखा ना था विधानसभा में ताबड़तोड़ में बिल लेके आए, जो कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन बिल जो है वो लेके आए थे ये। और उसमें वो लाकर जो है वो रोके कि 2009 के पहले के जो है उसको हम टच नहीं करेंगे, उसके बाद के जो है उस पे हम ये करेंगे ही। आज अगर आप तेजस्वी सूर्य के अकेले कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखेंगे तो 150 के ऊपर मंदिर जो है चिन्हित है तोड़े जाने के लिए। ये एक और क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन रहने दो, और हटा दो ना क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन है कि क्या 2009 से 21 तक क्या लगातार भाजपा की सरकार थी? तो मंदिर टूटना कब से शुरू हुआ है? 9 से 21 तक या 21 में 20 कोरोना काल में टूटना शुरू हुआ है? जी कोरोना काल में। और कई मामलों में देखिए ऐसा है कि कर्नाटक में सरकारें चाहे कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, उनका आचरण सेम रहता है। पैसा सब खाते हैं, हिंदुओं का दमन सब करते हैं। तो कुछ लगता नहीं है कि भाई मैंने कांग्रेस गई या भाजपा आई कुछ। हेलो, हाँ हाँ बताइए। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई पूछ रहे हैं कि लगातार क्या भाजपा की सरकार थी, तो नहीं, लगातार तो नहीं थी, पर जिसका भी सरकार था कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुओं का दमन दोनों करते हैं, करप्शन दोनों कर रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार आ रही है जा नहीं, रही है। पर करप्शन पे हम मंदिरों बाद का में चलेंगे, टूटना मंदिर लॉकडाउन के टूटने पे बाद, चलाएंगे। लॉकडाउन के बाद, करप्शन पे हम बाद में चलेंगे। 9 से 21 तक भाजपा की नहीं, लॉकडाउन। कांग्रेस की भी सरकार थी, जदयू की भी थी। लेकिन मंदिर सबसे ज्यादा टूटे किस दौर में है, किस साल में टूटे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ये 2021, 2000 2021, और 2021। 21 में? हाँ, तो 21 में किसकी सरकार थी? जी बोमई जी की। भाजपा की थी। तो आप जो एग्जॉस्टर आप जो 2009 से खींच के ले जा रहे हैं, मंदिर प्रोटेक्शन के लिए भाजपा वोट मांगते आई है। मंदिर तोड़ने 6500 मंदिर को चिन्हित भाजपा ने किया था, भाजपा की सरकार ने, और 2100 मंदिर तोड़े। और यही जो आप सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल कभी अशोक सिंघल जी ने गुजरात में उठाए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो बहुत पुराने के दशकों हैं। तो कांग्रेस आई, कांग्रेस ने तो नहीं तोड़ा, तो आपको क्या हो गई तोड़ने की? आप अगर एबीपी न्यूज पे अशोक सिंघल जी का बयान सुने, और अशोक सिंघल जी जो है नरेंद्र मोदी से कहीं बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं, उन्हीं के आंदोलन की कमाई ये लोग खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था ये गजनी की सरकार है। तो मंदिर तोड़ना वाला आज पूरा बात हो रहा है। मंदिर कोरोना काल में जो तोड़े गए हैं चिन्हित करके, वो भाजपा की सरकार द्वारा किए गए। इसको आप नहीं झुटला सकते इधर से उधर टाल मटोल करके। हाँ सतीश जी। संदीप जी यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आपने जो है 7 सितंबर 2021 को जो मंदिर का विध्वंस आपने अभी एक क्लिप प्ले किया था, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जैसे ही बात उठी कि अरे ऐसा मंदिर तोड़ दिया गया, तुरंत सोशल मीडिया पे ये क्लिप सरफेस होती है, ये कहते हुए ये फेक न्यूज चलाया गया, ये कहते हुए कि देखो देखो डीएमके के सरकार में जो है स्टालिन क्या अत्याचार कर रहा है, तमिलनाडु देखिए, में किस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं।
और ये वायरल होती है। वो क्या फोटो फिर इनकी से आईडी दिखाओ, थी इनके उस वीडियो जगह में है। पर? इनके भी आप एक सेकंड बोलिएगा सोते, इनके वीडियो में जो है वो जो तोड़ा गया है। हाँ हाँ, बताइए सतीश जी। मतलब सतीश जी कह रहे हैं कि ये मंदिर जब कर्नाटका में तोड़ा गया तो आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर फैलाया कि स्टालिन ने जी तमिलनाडु हाँ, में तोड़ा है, जी हाँ, जबकि ये तोड़ा वाला। ये कर्नाटक में जा रहा था। हाँ सतीश जी बताइए। मंदिर कर्नाटक में तोड़ी गई, जहां इनकी अपनी सरकार है। और इनके आईटी सेल जो है सोशल मीडिया में ये कैसे चलाती है कि ये देखो देखो डीएमके सरकार हिंदुओं पे कितना अत्याचार कर रही है। और इसको खूब प्रोपेगेंडा चलाया गया, बाद में फैक्ट चेक की गई कि भाई ये कर्नाटक में है। सब कोई चुप, कोई ये नहीं। देखिए तो ये जो है ना, ये जो है पसमंदा लोगों से ये सीख चुके हैं कि करो और दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दो उसको। सही बात है, तो ये जैसा वो बिल्कुल करते आप हैं ठीक, वही आपने एकदम आचरण जो सही है लाइन इनका लिया है। ऊपर आ गया है। आपने बिल्कुल सही लाइन लिया है। जो ये पासमानदा ब्राह्मिक हैं, जो दंगे आदि करके भी हिंदुओं पे थोपते हैं, भाजपा का पूरा पासमानदाकरण हो गया, डीएनए पूरा पासमानदाकरण हो गया है, इसलिए वो तोड़कर दूसरों पे डाल देते हैं। तो अच्छा, तो ये अब काफी लास्ट मैंने क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चन आंसर एक दो ले लेता हूं। कर्नाटका में अभी जो है चुनाव हो रहे हैं, 10 तारीख से वोट है। कर्नाटका की स्थिति अभी क्या लग रही है? भाजपा ने, मुझे कल भाजपा के एक नेता मिले, उन्होंने कहा स्थिति तो बहुत खराब थी, हम 25-30 सीट सोच रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया, तो अब हम आराम से अपनी सरकार बना लेंगे। अब नहीं मैंने को जो पता है कहा उनका आपको सेल्फ बता दिया, गोल। मैं तो जर्नलिस्ट हूं, नहीं, निष्पक्ष बात सेल्फ गोल बोलता से हूँ। क्या मतलब? नहीं, सेल्फ गोल से क्या मतलब है पता नहीं। देखिए, एक चीज है कि कांग्रेस अपने जिहादी वोटर्स और अपने ईसाई वोटर्स के प्रति बेहद निष्ठावान है। कांग्रेस अगर अपना मैनिफेस्टो में ये लेके आया है कि बजरंग दल जो है वो बैन कर दिया जाए, तो वो अपना वोटर बेस को और मजबूत करने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दी है। पर उसको सेल्फ पता है गोल कि तो ये है हमें ना ईसाई। सतीश जी, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुओं का जो वोट उसको मिलना था वो तो अच्छे डैमेज होगा ही, कांग्रेस का एक तरह से सेल्फ गोल तो दिखेगा ही। देखिए, जो कांग्रेस को वोट देने वाले हिंदू हैं उनको बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। बजरंग दल को लेके सेंटिमेंट्स भी नहीं है उनके अंदर। जो कांग्रेस को वोट देने वाले हिंदू है, सेक्युलर हिंदू, ये हमेशा बजरंग दल के खिलाफ रहे हैं। तो एक अच्छी खासी संख्या में सेक्युलर हिंदू जो हैं उनको, वो भी एक है, क्राउड है डेमोग्राफी में। तो मगर एक चीज है कि सेल्फ गोल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। लहर अभी कांग्रेस की है। सेल्फ गोल बीजेपी ने किया है अपने ऊपर। जब आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मिला है, एक सब मैंने जो है एक सेटअप दिया गया, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं कि भाई केंद्र सरकार भी आपको पुश करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ज्यादा एफिशिएंटली रन करे। पर आप तो यहाँ पे वो सब करने के बजाय जो है आप धर्मद्रोह करने पे उतर आए। मंदिर तोड़ रहे हो, बीफ जैसा है वैसे ही चल रहा है, लव जिहाद जैसा है वैसे ही चल रहा है। आपने किया कुछ नहीं है। तो सेल्फ गोल तो बीजेपी का है यहाँ पे। लेकिन एक यहाँ बात और पे है देखिए एक चीज है कि कि इस बार अगर उन्हें एक हंग असेंबली की चांस है। हंग का आप करें, अगर क्योंकि फिल्म तो अच्छी आ रही है, और फिल्म वो लव जिहाद पे ही है, कर्नाटक और केरल से जुड़ा हुआ है एक तरह से, केरल फाइल, तो क्या उसका असर भी तो हो सकता है? क्योंकि फिल्म का बहुत गहरा असर होता है, और 5 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, 10 को चुनाव है। तो वो जो 32,000 जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं या क्रिश्चियन महिलाएं जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, लव जिहाद में फंसाया गया, और साथ ही, लेकिन इस पे मैं दूसरा एक वीडियो का भी करूंगा कि उस फिल्म को रोकने के लिए कट लगवाए गए 10-10 और रोका गया। भाजपा क्या, फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है, जो खुद केंद्र के अधीन आता है फिल्म प्रमाणन बोर्ड, उसने रोकने का, कट लगाने का बहुत प्रयास किया फिल्म में, लेकिन अब वो रिलीज हो रहा है, ये सच है, तो उसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। देखिए, इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। फिल्में एक बहुत सशक्त माध्यम है समाज के बीच में, इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। लोग जो है एक फियर साइकोसिस, भाजपा डर बेचता है और बहुत अच्छे से बेचता है हिंदुओं के बीच में। अगर हम नहीं हुए तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हम नहीं चुने गए तो पीएफआई दंगा कर देगा, कांग्रेस दंगा करवा देगा। और कर्नाटक के लड़के ऐसे मूड में बैठे हुए हैं कि तुम नहीं रहो तो भी हम संभाल लेंगे, देख लेंगे कांग्रेस क्या करता है, हम संभाल लेंगे, पर तुम जाओ।
लोग परेशान हो चुके हैं। प्रवीण नेतारों के घर में जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे, उसका कोई असर होगा? क्योंकि प्रवीण नेतारों इन्हीं का कार्यकर्ता था। जिहादी ने नुपुर शर्मा के जो बाद गर्दन काटे, उसमें से एक प्रवीण नेतारों भी है। और प्रवीण नेतारों के लिए भाजपा का कोई लीडरशिप नहीं रोया, नहीं बोला। तेजस्वी सूर्या ने कुछ बोला तो एएनआई का वो ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। आज एकाएक जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष प्रवीण नेतारों के घर चले जाते हैं और कपिल मिश्रा दिखाते हैं, देखो हमने पैसा जमा करके मां तुम्हारे लिए ये घर बनाया है। तो ये असर करेगा। संदीप जी, राजनीति में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आदमी जैसे प्रवीण नेतारू नाम सुनते साथ उसके दिमाग में जो एक विजुअलाइज जो पिक्चर जो उसके दिमाग में आता है, वो ये नहीं आता है कि नड्डा जी उसके घर में जो है गिफ्ट कर रहे हैं, घर उनको घर गिफ्ट कर रहे हैं, वो नहीं आता है। दिमाग में ये आता है कि कैसे जो है प्रोटेस्टिंग जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पुलिस डंडे मार मार के भगा रही थी। जब प्रवीण नेतारू की हत्या हुई थी तो कई कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे थे, युवा मोर्चा के, उनको कर्नाटक पुलिस ने ही डंडे मार मार के भगाई थी। तो वो सीन्स आते हैं कि जस्टिस डिनाइड हमारे अपने ही तरफ से, तो लोग उस चीज को याद रखते हैं। तो आप चुनाव के समय में आप उन्हें जो है महल भी दे दिया जाएगा, तो दुनिया समझ रही है कि ये जो है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, डैमेज हो चुकी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हर जहां भी चुनाव होता है वो समान नागरिक संहिता का जो है एक प्रोडक्ट बेच देते हैं। और उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, इतने मुख्यमंत्री बने, हालत बहुत खराब थी सही मायने में, और उन्होंने समान नागरिक संहिता का एक प्रोडक्ट साबुन बेच दिया और वहां वो काम कर गया। फिर गुजरात में उनकी इतने साल सरकार, 27 साल से भाजपा की ही वहां सरकार रही, केंद्र में 9 साल से सरकार है, फिर वहां भी लगा तो वहां एक प्रोडक्ट समान नागरिक संहिता का साबुन बेच दिया। और अब वो कर्नाटका में समान नागरिक संहिता का साबुन लेकर आए हैं, तो 2 राज्य में समान नागरिक संहिता क्लिक कर चुका है। तो यहां भी आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता का साबुन बहुत अच्छे से ये सेल कर पाएंगे? नहीं, कोई ऐसा ये नहीं कर सकेंगे ये लोग। और एक चीज है कि पब्लिक यहाँ समझती है, यहाँ एजुकेटेड भी है काफी, तो लोग समझते हैं कि अलग अलग स्टेट में जो है इस तरह का जो है ये जुमला यूज करते आए हैं, वही जुमला हमारे सामने भी ये कर रहे हैं। और समान नागरिक संहिता अगर इनको लाने का उद्देश्य रहता तो ये ले आ चुके होते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ला सकते थे। पर एक बात यह है कि अगर आप कोई कानून लेके आते भी हैं तो आप में मादा है उसको इम्प्लीमेंट करने का। आपने तो सीएए भी लेके आए, एनआरसी लेके आए, आप इम्प्लीमेंट कर पाए क्या? तो समान यूसीसी अगर ले भी आए तो क्या इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि अभी तक चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड और गुजरात में अभी तक तो नहीं ला पाए हैं, अब आगे कब लाते हैं, हो सकता है कि 24 की लोकसभा से पहले तुर्प का पत्ता खेले। तो अच्छा, पासमानदाकरण जो हुआ, भाजपा का पासमानदाकरण, जिसमें पासमानदा के लिए रोज आजकल भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा कर्नाटक चुनाव देखते हुए लगातार ट्वीट कर रहा है कि हमने, कांग्रेस ने जो नहीं दिया वो हमने दिया, हमने, कांग्रेस ने 3 करोड़ 20 लाख मुस्लिमों को स्कॉलरशिप दिया, हमने 5 करोड़ 20 लाख को दिया, हमने सरकारी नौकरी में बढ़ाई, ये पूरा रोज कर रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, वहां के मुस्लिम पासमानदा वोट करेंगे भाजपा को? देखिए, वो एक आसान फरोश कौम है, उनको सरकार से बेनिफिट्स लेने हैं और सरकार को वोट नहीं देना है, सपोर्ट नहीं करना है। तो उनका अभी ऐसा है कि वो लोग बीजेपी जो भी बेनिफिट्स दे रही है गवर्नमेंट कैपेसिटी में, वो सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। पर उनको याद अब इलेक्शन के समय एक ही चीज रहेगा कि भाजपा के ईश्वरप्पा जी ने कहा है कि 36,000 मंदिर जो मुगलों ने विध्वंस किए हैं हम उसकी पुनर्निर्माण करवाएंगे। ध्यान रखिएगा बात को कि एक तरफ जहां पे ये 2,600 मंदिर तोड़वा चुके हैं और मंच पे आके ईश्वरप्पा जी कहते हैं कि 36,000, ये डेटा उनके पास कहाँ से आया? क्या उन्होंने कोई गूगल लोकेशन की टैगिंग करवाई है? उन 36,000 जगहों की पता नहीं, ठीक है। तो पर ये फिगर लेके आते कि 36,000 मंदिरों को जो है पुनर्निर्माण करवाएंगे जो मुगलों ने विध्वंस किए हैं। हिस्ट्री का कौन सा मुगल कर्नाटक पे राज किया है, ये भी जो है अभी देखने वाली बात है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और ये जो 36,000 में अगर इनके सरकार में रहते रहते 3,600 क्यों नहीं बनवा दिए? आप अगर पुनर्निर्माण करने में इतना प्रबलता है आपका, तो आपके पिछले 2-3-4 साल से जो सरकार चल रही है
भाई 2000 मंदिरों को तो पुनर्निर्माण करवा दिए होते स्टेज वो पे तो चढ़ के तोड़वा रहे हैं, इलेक्शन के समय में। उल्टा वो तो तोड़वा रहे तोड़वा हैं। रहे हैं। जो तोड़वा रहा है वो तो दिख रहा है, उसका प्रूफ है। और मंदिर बनाया है इन्होंने, जो मुगल ने विध्वंस कर दिया, उसका मंदिर बनाने का कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ स्टेज पे कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट दीजिए, हमें पावर दीजिए, हम 36,000 जो है मंदिर पुनर्निर्माण करवा देंगे। अच्छा, एक चीज और है, सरकार में रहते हुए तो ईश्वरप्पा ने किया ये भी नहीं है। कहा है, ईश्वरप्पा ने एक तरह से हेमंत विश्व शर्मा के स्टाइल में ये भी बोला है कि हम मलेच्छों के बारे में कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मोदी जी पासमानदा है, मेरा पासमानदा, मेरे प्यारे पासमानदा करते हैं। तो इन दोनों में किसकी बात माना जाए? मोदी जी की बात माना जाए या ईश्वरप्पा की बात माना जाए? देखिए, एक चीज है कि मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग फिगर है। कर्नाटक में मोदी जी के चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में जो है कर्नाटक में मोदी जी के चाहने वाले हैं, और वो दुखी हैं। वो दुखी हैं लोकल लीडर से। उन लोगों का कहना है कि भाई ये जो हमारे लोकल कर्नाटक के लीडर्स हैं, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर इन्होंने काम किया होता तो इतने अस्वस्थ कंडीशन में अमित शाह जी को जो है गलियों का खाक नहीं छानने पड़े होते। प्रधानमंत्री को बार बार जो है बेंगलोर का रुख करके जो है पूरे शहर को आधा ट्रैफिक ब्लॉक करा के, पूरा इधर से सिग्नल उधर से सिग्नल ब्लॉक करा के रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन और लेकिन वो सतीश इसलिए जी, हो रहा है क्योंकि लेकिन लोकल सतीश लीडर्स ने जी, नहीं किया है। नहीं, लेकिन सतीश जी, या एमसीडी के चुनाव भी आप प्रधानमंत्री के फोटो लगा के जीतते हो, यूनिवर्सिटी के चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पे जीतते हो, प्रधानमंत्री के नाम पे येदियुरप्पा हटाते हो, तो प्रधानमंत्री ही तो फिर इसको भुगतेंगे। हर अच्छा काम प्रधानमंत्री। अगर यूपी जीता तो योगी नहीं, प्रधानमंत्री। तो कर्नाटक अगर हारेगा तो फिर लोकल लीडर को क्यों दोष दिया जाएगा? प्रधानमंत्री। देखिए, एक चीज है कि यहाँ का जो जनरल पब्लिक सेंटिमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए हम इन निठल्लों को कब तक बर्दाश्त करें। ये एक कॉमन सेंटिमेंट है लोगों के बीच में। उन लोगों को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे बने प्रधानमंत्री हैं देश के, और ये जो लोकल जो लीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। तो उनको देखते हुए हम इनको क्यों बर्दाश्त करें। तो विधानसभा में उनको भी मालूम है कि मोदी जी यहाँ पे सीएम बन के नहीं आएंगे। तो एक बात तो तो तय हो इसलिए जो गया है कि अगर जीतेंगे तो मोदी, हारेंगे तो लोकल। ये तो तय है पूरे देश में ना। जीतेंगे तो मोदी, हारेंगे तो जी, योगी। योगी का इतना बड़ा यूपी जीतने के बाद अखबार ने और अमित मालवीय आईटी सेल ने एक ट्वीट तक नहीं किया। मोदी जी का रोड शो अहमदाबाद में निकल गया। तो यही थ्योरी चलेगी फिर, जीतेंगे तो मोदी, हारेंगे तो लोकल। देखिए, अगर किसी पे बहुत ज्यादा बारीकी से अगर नजर रखनी चाहिए अगर किसी को, तो कुमार स्वामी के ऊपर। वो किंग मेकर के रोल में फिर से उभर सकते हैं। हाँ, वो किसी और के भी उनकी साथ जा जमीनी सकते पकड़ हैं। बहुत अच्छी। हाँ, वो उनकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है। और वो बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति है, कभी किसी के साथ में कटुता लेके नहीं चलते हैं। तो उनका गठबंधन किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब कटुता तो क्या कहेंगे, उनको जो अच्छा मलाई पेश करेगा उसके साथ गठबंधन हो जाएगा। और वो निश्चित तौर वो भाजपा के साथ भी हो सकता है, कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। यदि स्थिति फंसती है तो कुमार स्वामी यानी कि देवगौड़ा के बेटा, मगर एक बात है उनकी कि पोजीशन। अगर 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 ऐसा चुनावी नतीजे ऐसे आते हैं तो 13 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे। 10 तारीख को वोटिंग है। अगर ऐसे नतीजे आते हैं कि भाजपा हार गई, तो सबसे बड़ा फैक्टर अगर इसमें कोई उभर के निकलेगा तो वो है डीके शिव कुमार। क्योंकि जिसको अंग्रेजी में कल्ट फिगर बोलते हैं, कर्नाटक के बस्तियों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर डीके शिव कुमार अभी के वर्तमान में एक कल्ट फिगर बन के उभरे हुए हैं। और तो येदियुरप्पा डीके फैक्टर शिव काम कुमार एक करेगा? बहुत बड़े। जी, येदियुरप्पा को जो हटाया गया उसका असर भी पड़ेगा क्या? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत उसको ज्यादा लेके प्राइम नहीं। मिनिस्टर में अब लगातार 15 मिनट गुप्त बैठक करते हैं, उसको कहीं भी वो सम्मान दिया जाता है कि भाई उनका जो कम्युनिटी है वो वोट कर दे। उस कम्युनिटी को फिर से वो आरक्षण वाला इशू झुंझुना भी दिया गया उसी कम्युनिटी को। देखिए, क्या होता है कि इलेक्शन थोड़े, क्या होता है कि एक मिशनरी काम करती है बैक एंड में, कैंडिडेट को जिताने के लिए और उसको जो है एक प्रोबेबल ग्राउंड बना के देने के लिए।
अगर येदियुरप्पा जी के साथ में जो मिशनरी चलती है, अगर वो पिछले 1.5-2 साल से इनएक्टिव पड़ी हुई थी, आप उसको अचानक से 1 महीने के अंदर एक्टिव नहीं कर पाओगे, तो चांसेस थोड़े कम है उस हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। और मिलता हूं मैं आज रात्रि 9 बजे। अक्षय कपूर हमारे साथ होंगे और कतर में हमारे जो नेवी के पूर्व अधिकारी थे, क्या उनको फांसी की सजा मिली है? इसको डिकोड करेंगे रात्रि 9 बजे अक्षय कपूर जी के साथ कि क्या कतर के आगे हमने सचमुच सरेंडर कर दिए हैं। इसी पे बात करेंगे। थैंक यू सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कर्नाटक को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति दीजिए और रात्रि 9 बजे मिलते हैं अक्षय कपूर जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।